हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत बार एसएसपी दे रहे हैं, जाते हैं, कभी-कभी स्क्रीन आउट होते हैं, कभी-कभी कॉन्फ्रेंस आउट होते हैं और कई लोगों का पेशेंस टूट रहा होगा। आपको लग रहा होगा क्या होगा, कैसे होगा? तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपना डू नॉट लूज़ योर पेशेंस। I know there is a bad feeling all the time. Every rejection, every screen out has an effect on you. It will make you feel bad. It will drain your energy. It might even question the credibility of it. In the sense that you might think कि whether I am on the right path, whether the system is in the right path, things will happen. That's how it is. तो मैं आपको अपनी खुद की कहानी सुनाता हूँ। शायद आपको उसमें कुछ पॉजिटिविटी मिले। मैं भी आप ही की तरह जो भी एक बार रिकमेंड हुआ है, चाहे कई बार रिजेक्ट हुआ है, नहीं रिकमेंड हुआ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार में रिकमेंड होते हैं, पहली बार में कैन भी चले जाते हैं। तो वो ये वाले प्रोसेस को मिस कर जाते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो रिजेक्शन है, आई विल नॉट से रिजेक्शन, नॉन रिकमेंडेशन है और उसका जो आफ्टरमैथ है और वो जो चीज़ें आपको सिखाता है और वो जो आपका नाम नहीं बोला जाता है जब रिजल्ट अनाउंस होते हैं, वो जो दर्द है, वो भी एक तजुर्बा है। तो मैंने भी ऐसे तजुर्बे देखे हैं, 3 बार देखे हैं। तो पहली बार तो हुआ 17 एसएसपी बैंगलोर में और मैं उस समय बहुत अ, ज़्यादा आशान्वित था और आशान्वित मैं इसलिए भी था कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि आई शुड गेट रिकमेंडेड। बचपन से ख्वाब ही नहीं देखे कोई जिस इंसान ने सिर्फ फ़ौज को ही देखा, फ़ौज को ही जिया और सिर्फ एक ही तमन्ना रखी कि मुझे फ़ौज में अफ़सर बनना है। उसका अचानक से आप सीडीएस में एनडीए में तो मेरा हुआ नहीं, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, रिटन भी नहीं हुआ। बहुत सीरियस भी नहीं था, एक दूसरा फितूर था आईआईटी करना है, उसमें भी नहीं हुआ। तो बट सीडीएस में हो गया और उसके बाद अचानक से लगने लगा कि हाँ, अब हो जाएगा और जब अचानक से आपका नाम नहीं बुलाया जाए तो आप बहुत ऑफ कोर्स यू आर ऑन द सेटबैक एंड यू फील बैड अबाउट इट। सो आई फेल्ट रियली बैड अबाउट इट एंड फॉर a week after my return I could not just cope up with this fact कि it has not happened. It was very difficult. Then second SSP which came was again for CDS and again it came to that time so many entries were not there. I was not eligible also anyways. I had only, Air Force. Air Force used to take exams through. There used to be, GDOC, graduate, ground duty and something, ground duty officer's course, something like that. That was a direct entry. And Navy also has GACS. That was the entry. So फिर 6 महीने बाद और फिर सेम ही बोर्ड आ गया, पता नहीं कैसे, फिर बैंगलोर गया, फिर नहीं। But this time I was close. So when you're close and I felt I'll be recommended this time and again not recommended, so that also had a bad effect. So anyways, things were not moving the way you want to be. कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें नहीं चलती हैं उस तरह से जैसे आप चाहते हैं कि वो चले और वो आपको बहुत परेशान कर सकती है। मुझे भी परेशान किया and nonetheless, फिर third attempt came for Air Force GDOC in Dehradun. First time I went to Dehradun again. उस समय तो मुझे इसलिए भी गुस्सा आया था, उस इंटरव्यूअर पे बहुत गुस्सा आया था क्योंकि उसने मुझसे बात ही नहीं की। मुझसे 15-17 मिनट मैं तो बात करने में बहुत तेज़ था उस समय भी। somehow I was not interested. कुछ ऐसे भी प्राणी होते हैं, उस समय मुझे लगा। मेबी मैंने नहीं अच्छे से बात किया होगा। He didn't find me interesting, it's possible. फिर क्या हुआ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहता था और किसी दोस्त से मिलने मैं रामजिस में गया हुआ था। नहीं, रामजिस में नहीं, आई वाज़ हाँ, मैं फैकल्टी में गया हुआ था। तो फैकल्टी में जाने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग किरोड़ी मल के थ्रू जाते थे। तो किरोड़ी मल से होते हुए पीछे गेट से घुसे, पूरा किरोड़ी मल क्रॉस करके आगे गेट से निकल गए और वहाँ से फिर वो मेन रोड से पहुँच गए फैकल्टी बिल्डिंग्स में। तो मैं वापस आ रहा था। तो जब मैं वापस आ रहा था तो फिर वही फ्रंट गेट ऑफ किरोड़ी मल से होते हुए बैक गेट से मैं बाहर निकला। आई वाज़ जस्ट 20 years and 6 months maybe.
एंड आई फिनिश ग्रेजुएशन, आई वाज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी इन फिजिक्स। तो बहुत टफ है एमएससी फिजिक्स में, सच बता रहा हूँ, मेरे से हो नहीं रहा था। somehow I was struggling managing, बट कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो यही था ऑल्टरनेट प्लान की, कुछ नहीं होगा एमएससी करके और कुछ और करेंगे, पढ़ाएंगे बच्चों को, फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिजिक्स पढ़ाता था। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मैं पूरे ग्रेजुएशन में ट्यूशन पढ़ाता था और आई फाइनेंस माई एंटायर ग्रेजुएशन। आई यूज्ड टू गिव होम ट्यूशंस। अगर आप लोगों ने मेरी किताब पढ़ी हो नॉट कैंपस, तो उसमें वो है, पढ़िएगा जरूर, बहुत अच्छी किताब है। मैं अपना प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सच में बहुत अच्छी किताब है। तो नॉनदलेस, तो मैं कहा था, हाँ, तो मैं बाहर निकला एंड उस समय क्या होता था कि ऐसा कोई इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो आपको पता करना हो कि कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है, जो कौन सा फॉर्म निकलने वाला है, तो बेस्ट सोर्स वाज़ कि हर कॉलेज के बाहर, चाहे हर मेन चौराहे-वौराहे पे, चाहे हर बाज़ार में एक शॉप होती थी, जहाँ पे जितने भी एडवर्टाइज़मेंट्स आते थे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आते थे। और वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से उसको क्या करते थे, ब्रॉड करके फॉर्म बना देते थे। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में फॉर्म का फॉर्मेट होता था, उसी फॉर्मेट पे लोग फॉर्म्स बना के एंड वो बड़ा-बड़ा ऐसे निकाल के हट कटिंग्स एंड लगा देते थे। तो मैंने देखा कि जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड एज़ असिस्टेंट कमांडेंट। आई फेल्ट वेरी गुड टू सी दैट, आई डोंट नो हाउ। एक कहते हैं ना टेलीपैथी होती है, एक कनेक्शन होता है, तो वो कनेक्शन इमीडिएटली हुआ। इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट शब्द से ही मुझे प्यार हो गया, ये कुछ अलग है। पता ही नहीं था इंडियन कोस्ट गार्ड क्या है। अभी भी आप हिंदुस्तान में जाएँगे तो बड़े आश्चर्य की बात है कि जो लोग खासकर नॉर्थ वगैरह में हैं, नॉट डिफेंस एस्पिरेंट, उनको तो पता है, बट जो जनरल पॉपुलेशन है, इफ यू आस्क देम about the maritime forces and about the maritime history of India and about the maritime boundaries of India, about the sea lines, about the coast, बहुत कम नॉलेज है। हम इंडियंस को यही लगता है कि हम लैंडलॉक नेशन है। हमें यही नहीं पता है इंडियंस को कि हमारे पास 7500 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है। हम इंडियंस को हमेशा से यही लगता है कि हम तो लैंडलॉक्ड हैं, हमारे पास नदियाँ हैं, इतना बड़ा समुद्र भी है, हम सोचते ही नहीं। एनीवेज़, तो नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। बट उस देखने में बड़ा अच्छा लगा, तो फॉर्म खरीदा मैंने, तो वो फॉर्म मिलता था उस समय 15 रुपए का या 10 रुपए का, फॉर्म ले लो। और मैं हमेशा 2 फॉर्म लेता था। 2 फॉर्म मैं इसलिए लेता था कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, आपके साथ भी होता होगा। मुझे शेयर कीजिएगा कमेंट में कि एक फॉर्म में कुछ ना कुछ गलती हो जाती थी। कुछ ना कुछ गलती होनी ही होनी है। पेन से भरते थे, ये तो फ़ोटो कुछ ना कुछ मेरा होता ही था। और मेरे को मेरे फ्रेंड्स बोलते थे, पापा भी मेरे बोलते थे कि पहले उसमें भरो, रफ में भरो। ज़्यादा सीधा भरते थे और इसीलिए 2 फॉर्म ले लिए। मैं अपने आप को मैं अच्छे से जानता था। इसको इनसाइट भी बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कभी। ले लिया फॉर्म 2 और आ गया, और तभी इत्तेफ़ाकन देखिए कितने की थिंग्स स्टार्ट गिविंग यू सिग्नल्स। दूरदर्शन 2 पे डीडी 2, पहले डीडी 1 था एक, बाद में एक नया लॉन्च हुआ, उसको बोलते थे डीडी 2, वही 2 चैनल थे। एक नया सीरियल शुरू हुआ, उस सीरियल का नाम था सी हॉक्स। एंड उसमें जो शुरू में प्रोमो आता था, उसमें लिखा होता था डेडिकेटेड टू द मेन एंड फैमिलीज ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। सो आई सो, हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड अगेन। आपको आश्चर्य होगा, उसकी भी एक स्टोरी है कि उसमें मिलिंद सोमन साहब भी थे। एंड मिलिंद सोमन के अलावा उस सीरियल में ये भी थे, जो बहुत फेमस हो गए, अभी रॉकेटरी में थे, साउथ इंडियन एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर हैं, नाम क्यों भूल रहा हूँ उनका। रहना है तेरे दिल में जो है, अरे यार, चलो नाम आपको याद आ गया होगा। वेरी फाइन एक्टर्स, दीज टू पीपल वर वर्किंग इन दैट। माधवन। और इत्तेफाक देखिए कि जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई और जब मैं, मतलब वंस आई गॉट रिकमेंडेड, फिर ट्रेनिंग हो गई, और फिर जब मैं फाइनली एक शिप में पहुंचा, दैट वाज इन बॉम्बे। नेम ऑफ द शिप इज समर। समर अभी डीकमीशन हो गया, ऑटो सर्विस चला गया, कितना वक्त निकल गया देखिए, नया शिप था तब वो कोस्ट गार्ड का सबसे अच्छा जहाज माना जाता था उस समय। समर में इसकी शूटिंग हुई थी, इसी सीरियल की, और मैं इन लोगों से मिला भी हूँ, और मेरा एक छोटा सा सीन भी है उसमें, उस सीरियल में। हम लोग वॉक करके जा रहे हैं, तो मिलिंद सोमन इज देयर एंड माधवन इज देयर। ठीक है, दिखने लगी, और अचानक से हेलीकॉप्टर शिप दिखने लगा, और अचानक से मन में तरंगे भी उठने लगी। तो वो फॉर्म वॉर्म भरा हमने, मैंने भरा, और उस फॉर्म को आप बाई पोस्ट भेजिए। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो हेडक्वार्टर है अभी भी वही है,
वो है इंडिया गेट में, या आप जाके खुद जमा कीजिए। तो हम लोग दिल्ली में बाय पोस्ट वोस्ट कुछ नहीं भेजते थे, बस पकड़ो जाओ। यूपीएससी में सीडीएस का भी फॉर्म भरना है तो यूपीएससी में लेके आते थे हम लोग। तो इसका भी गए, अब पूरे इंडिया गेट में ढूंढ रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर नहीं मिल रहा था। तुम कोने में लिखा हुआ पुराना किला रोड, लिखा हुआ है नियर नेशनल स्टेडियम, दिख ही नहीं रहा है, बोर्ड ही नहीं था उसका। आप तो देखेंगे, आप तो इंडिया गेट पे उन्होंने चौराहे पे बड़ा सा शिप भी लगा दिया है, स्टिल बड़े बड़े कटआउट्स लगे, उस समय कुछ नहीं। तो गया मैं, गेट में घुसा, हमने कहा ये फॉर्म जमा करना है, तो बोले रख दो। तो देखा एक बोरी भरो, बोरी में बोला डाल दो, यही था सिस्टम। डाल दिया बोरी में। एंड अब मैं उस बोरी को एक बार, मैंने जाने के पहले एक बार और देखा। मैंने कहा इस बोरी में इतने सारे फॉर्म्स हैं, उसमें मेरा भी एक फॉर्म है, क्या इसका नंबर आएगा? कोई जवाब देगा भी नहीं, ना मुझे कोई जवाब मिला। परंतु एक डर सा रहा कि ये बात जो थी, जो दिल को लगी थी इतनी प्यारी, होगी कि नहीं होगी। परंतु इत्तेफाक जानिए, और इसीलिए मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि डेस्टिनी पे बहुत यकीन कीजिए कि चीजें किस्मत से भी लिंक्ड हैं। थिंग्स कम टू यू इन देयर ओन ब्यूटीफुल वेज, एंड इट टेक्स इट्स ओन टाइम एंड रूट। तो घबराइए मत। मुझे कोस्ट गार्ड के बारे में पता नहीं, और एज द लक वुड हैव इट, वो बोरी खुली, उसमें मेरा फॉर्म भी लोगों को मिला। क्योंकि पहले लोग, बाद में जैसे जैसे बात होने लगी, बाद में जब हम सर्विस में आए तो बोले कोस्ट गार्ड में अगर कॉल लेटर आ गया तो बहुत बड़ी बात है। मैं समझ गया क्यों बड़ी बात है, उस कॉल लेटर, उस बोरी में क्या खुलेगा, कितना बचेगा, वो पता नहीं था। तो खैर आ गया और फाइनली हुआ। एंड फिर हम एकेडमी में गए। एक और स्टोरी है मेडिकल वाली, अब मैं आपको ज़्यादा पकाऊंगा नहीं वो सुना के। बट ऐसा भी हुआ था कि मेडिकली में डाउन हो गया फॉर सम प्रॉब्लम इन माई ईयर विच आई वाज नॉट अवेयर। फिर वो जैसे तैसे हमारे पिताजी आर्मी में थे, उन्होंने बहुत दिमाग लगा के, और फिर एक माइनर छोटी सी सर्जरी हुई, और सर्जरी के बाद वो ठीक हो गया। तो इट वाज नॉट अ मेजर प्रॉब्लम, बट देन इट हैड आई हैड टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, और वो भी बड़ा पेनफुल है। बहुत डर लगता है एक्चुअली, जब आप रिकमेंडेड हैं और को पता है कि आप अभी अकेडमी में जा सकते थे, और फिर जब वो हैं से थे होता है तो बहुत डर लगता है। तो वो फीस बड़ा टफ था। एनीवे सर्जरी हुई बहुत माइनर, एंड देन इट गॉट क्लियर्ड। एंड देन मुझे याद है कि हम बेस हॉस्पिटल से रिकमेंड हुए, फिर वो फॉर्म हमने हाथ में लिया, हमारे पिताजी ने उस जेसीओ के हाथ पैर जोड़े, बोला हम खुद दे के आएंगे। तो बोले ठीक है, नानू को किया, बट दे दिया। फिर हम खुद जाके फिर कोस्ट गार्ड के हेडक्वार्टर में गए, फिर वहाँ पे जमा किया, फिर देखा हाँ हमारा नाम आ गया है। आज मैं जब वो देखता हूँ और जब मैं सोचता हूँ, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अच्छा हुआ मेरा आर्मी में नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं, आर्मी तो मेरी जान थी शुरू से, अभी भी है। परंतु जो चीज़ें मुझे मिली कोस्ट गार्ड में, वो शायद आर्मी में मुझे नहीं मिलती हैं, वो सीडीओसी में भी नहीं मिलती। मैं शिप्स कमांड नहीं कर पाता। वो एक अमेजिंग तजुर्बा मेरे जीवन का, उस समुद्र को जानने का, देखने का। मैं शायद फ्लाइंग में भी नहीं जा पाता, बहुत ही कम चांसेस थे। तो इतनी सारी चीजें जो हुई वो नहीं होती। इतनी खूबसूरत जगहों में नहीं रहा, इतने जो है बाहर के भी पोर्ट्स देखे, बाहर के लोगों से मिलने का मौका मिला, शायद मुझे नहीं मिलता। तो मैं इसीलिए आपको ये वीडियो बनाया मैंने, कि आप घबराइए मत, बहुत अच्छी चीजें भी आपका इंतजार कर रही हैं। अगर ये बुरा वक्त है तो ये भी चलेगा, चलता जाएगा और खत्म हो जाएगा। अच्छी चीजें भी होंगी, आप रिकमेंड भी होंगे। विश्वास को मत जाने दीजिए। मेरा एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो स्क्रीन आउट हो गया, मैं कुछ शॉक में चला गया, ये बच्चा भी स्क्रीन आउट हो सकता है, बट दैट्स हाउ इट इज। मेरा एक बहुत जस्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट इन एयरफोर्स गॉट स्क्रीन आउट इन एसएससी टेक। ये भी हो रहा है और होगा, क्योंकि कुछ चीजें ना एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। अब मैं वही सोच रहा था, मैं उस लड़के को भी यही बोला कि तुम एयरफोर्स में हो गए थे, इसीलिए तुम आर्मी में स्क्रीन आउट होते थे, तो तुम कंफ्यूज हो जाते। तो तुम अभी एयरफोर्स में जाओ और एंजॉय करो। सो एंजॉय करो इन द सेंस, डू योर बेस्ट। तो there are many things linked to destiny, and leave it to that. Don't question your own abilities. Don't be scared. Things will go rough sometimes. The idea is to hold on. हम लोग शिप में कहते थे ना कि सी रफ हो गया है, समझ लीजिए समय भी थोड़ा रफ है, but it will become better. Continue with your journey. You will also someday on some stall
see a form or some website, you'll see a form now which will connect to your heart and which will change the course of your life. I'm very sure about it. Trust me on that. And continue pursuing, pressing hard. Thank you. Jai Hind.